क्या तुम भी वो स्टूडेंट हो जो पूरे टाइम बायोलॉजी एनसीईआरटी के पेज को देखते रहते हो लेकिन याद कुछ नहीं होता, और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर मॉक टेस्ट देने जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और बोलते हैं भैया ये दोनों ऑप्शन तो एक ही जैसा लग रहा था और वहाँ पे जाके कन्फ्यूज़न हो गई। तो इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी होगी। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। तो जैसा कि मेरा क्लास 11th पूरी तरह से वेस्ट हो चुका था और मैंने नीट को एक साल के अंदर ही क्रैक किया था और मेरे पास काफ़ी कम टाइम था और मुझे उसी टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को ही बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना था और मेरे फाइनली नीट में फिजिक्स में 170, बायो में 345 और केमिस्ट्री में 140 नंबर भी थे। तो अगर तुम्हें ये जानना है कि मैंने फिजिक्स में एक साल के अंदर 0 से 170 तक कैसे इंप्रूव किया तो तुम मेरी लेटेस्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वो तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। लेकिन अभी इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने बायो को इतने कम टाइम के अंदर 345 तक कैसे इंप्रूव किया, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था और वही केस तुम्हारे साथ भी है कि अब मैक्सिमम 6 महीने के अप्रॉक्स बचे हुए हैं और उस 6 महीने के अंदर तुम्हें बायो में एक बहुत ही अच्छा स्कोर चाहिए जो 350 360 तक भी हो सकता है और वो लाना बहुत ही आसान है अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि बायोलॉजी को पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि अगर तुम उसको गलत तरीके से पढ़ोगे ना तब तो नंबर कभी नहीं आएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर तुम ड्रॉपर हो तो ये बात मैं मान के चलता हूँ कि तुम पहले तो बायोलॉजी पढ़ रखे होगे, एटलीस्ट लेक्चर तो देख रखे होगे ना। तो अगर तुमने पहले से लेक्चर देख रखा है तो प्लीज़ दोबारा लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट मत करो। मेरी बात मानो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भैया मुझे कुछ याद नहीं है इसलिए मैं दोबारा लेक्चर देख लेता हूँ, लेकिन नहीं। अगर तुम एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तो आई एम श्योर कि तुम्हें 70-80% चीज़ें याद आने लग जाएगी और जो याद नहीं आए बस उस पार्ट का जाकर लेक्चर देखो। ये नहीं कि लेक्चर देखने में ही अपना दिन के 4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं और फिर याद तो हो नहीं रहा कुछ। नहीं, तुम अगर ड्रॉपर हो तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए एनसीईआरटी ज़्यादा रिवाइज करो और उसको बार बार पढ़ो। और अगर तुम फ्रेशर हो या तुमने एक बार भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं एडवाइस करूंगा कि हाँ तुम्हें लेक्चर देखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी तुम्हें बायोलॉजी के लिए डिटेल लेक्चर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम आराम से वन शॉट देखकर अपना काम चला सकते हो, क्योंकि यार बात होती है टाइम की। अभी हमारे पास टाइम उतना है नहीं कि तुम अभी डिटेल देख पाओ और वन शॉट में भी उतनी ही कंटेंट कवर्ड होती है तो तुम उसको उसी टाइम कर लो। और नोट्स बनाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये गलती मत करना इस टाइम पर कि भैया अभी लेक्चर देख के नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम्हें रिवाइज एनसीईआरटी को ही करना है। तो तुम एक ही चीज़ को सोर्स बनाओ और उसको ही बार बार रिवाइज करो और जो भी सर क्लास के टाइम पर कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताए या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उसको तुम एनसीईआरटी के साइड में ही लिख लिया करो, लेकिन अलग से नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एनसीईआरटी पर कभी भी डायरेक्ट जंप मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी भी आसान बुक नहीं है। हमें लगता है कि हाँ 2 पतली सी बुक है हम कर लेंगे, लेकिन हाँ उसको अंदर का कोड समझने के लिए तुम्हें एटलीस्ट एक बार लेक्चर तो देखना पड़ेगा। अगर तुम बिना लेक्चर देखे अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ना चाहोगे तो फिर वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा और तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। तो लेक्चर देख के ही करना, चाहे 140 क्यों ना हो। और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स तो इतने इंपॉर्टेंट है कि उन्हें तो भाई प्लीज अच्छे से कर लेना। जैसे जेनेटिक्स वाला हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो वाला चैप्टर हो गया। और दूसरा आता है बायोटेक का जो दोनों पार्ट दिया गया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं उससे। और तीसरा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सारे चैप्टर्स। और दिक्कत वाली बात ये आती है कि ये चैप्टर्स जल्दी याद नहीं होते, मतलब तुम बार बार पढ़ोगे बार बार भूलोगे। एनिमल किंगडम में इतने एग्जांपल्स दिए हैं, इतने फीचर्स दिए हैं, इतने डायग्राम्स दिए हैं, तुम हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। ये सिलोमेट था कि भैया ये सिलोमेट था, इसका एग्जाम्पल क्या था, ये ट्राइगोन था, ये कुछ था, मतलब हमेशा कंफ्यूजन रहती ही है। और मैंने लास्ट टाइम पर भी देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म बस इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने अपना रिवीजन सही से नहीं किया था, क्योंकि अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम अच्छा स्कोर भी करके नहीं आ पाओगे। लेकिन बात आती है भैया रिवीजन करने में टाइम भी लगता है और हमारे पास अभी इतना टाइम है भी नहीं कि हम रिवाइज कर पाए। हाँ, तो यही बात मैं मानता हूँ, तुम्हारी ये बात बिल्कुल ही सही है। और मैंने अपने नीट के प्रिपरेशन टाइम पे ऐसा भी देखा था कि कुछ दोस्त बस टेस्ट से पहले बस एनसीईआरटी को पलटते जा रहे हैं और पलटते पलटते ही उनका दिमाग खराब हो गया। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन जब हमें एक साथ मिलती है ना, सपोज दैट तुम्हारा कल टेस्ट है और उसमें 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो तुम 4 चैप्टर्स की बायोलॉजी एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन तुम्हें याद क्या है, याद कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें कोई ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म चाहिए जिसको हम आसानी से रिवाइज भी कर सके और आसानी से उसको अप्लाई भी कर सके एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है रेंचो रिवीजन फ्लैश कार्ड्स का। तो इस फ्लैश कार्ड की हेल्प से तुम बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही मैक्सिमम चीज को रिवाइज कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया ही, नीट का गेम ही पूरा रिवीजन का है। तुम जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करोगे वो चीज़ें तुम्हें उतनी लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी और जितनी लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी तुम एग्जाम में जाओगे
तुम्हें आराम से नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। और इस फ्लैश कार्ड की सबसे खास बात यह है कि ये पूरा ही कलरफुल है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी हम किसी कलरफुल चीज़ को देखते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे काफ़ी अच्छे से ग्रैब करता है, वो याद रखता है, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें, वो डायग्राम्स, वो फ्लो चार्ट, तो हमें तुरंत क्लिक होता है कि हाँ मैंने वो यहाँ पे पढ़ा था। तो जैसा तुम देख सकते हो ये बिल्कुल ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पूरे फ्लो चार्ट्स वगैरह यहाँ पे बने हुए रहते हैं। और ये फ्लैश कार्ड्स को तुम कहीं भी ले जा सकते हो। अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो तुम कोचिंग में जाने में तुम्हें टाइम लगता होगा 10 मिनट 15 मिनट, तो उस बीच में तुम आराम से एक फ्लैश कार्ड को पूरा पढ़ सकते हो और उस 15 मिनट के इंटरवल में तुम्हारा पूरा फ्लैश कार्ड रिवाइज हो जाएगा और तुम्हारा वो ट्रेवल टाइम भी आराम से यूजफुल निकल जाएगा। या अगर तुम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो कई बार होता है कि भैया पढ़ते पढ़ते बोर हो गए या फिर 2 लेक्चर के बीच में 15 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम पर फोन यूज करने से अच्छा है कि तुम फ्लैश कार्ड लो और फ्लैश कार्ड को रिवाइज कर लो। बहुत छोटा भी है, कलरफुल भी है, मजा भी आता है पढ़ने में और तुम्हारा एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। जैसे तुम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल याद करने में काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन इस फ्लैश कार्ड में तुम देख सकते हो इतने अच्छे से एनिमल किंगडम को एक्सप्लेन किया गया है पूरे फ्लो चार्ट बना के कि इसका ये कैरेक्टर है, इसका ये कैरेक्टर है, इसका ये कैरेक्टर है, तो तुम आसानी से याद रखोगे, तुम्हें याद आएगा एग्जाम पे। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा होता है कि तुम्हें एग्जाम पे उस टाइम पर याद आएगा कि हाँ इसके यहाँ पर मैंने ये पढ़ा था और ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था, तो ये तुम्हें एग्जाम टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये रैंचो रिविजन फ्लैश कार्ड तो आपको अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से रिविजन स्टार्ट करने लगोगे ना तो तुम अपने आप ही मेन नीट एग्जाम में अच्छा फोड़ के ही आने वाले हो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया और तुम उसे जाके वहां से बाय कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई रिवीजन की, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम किसी चैप्टर को पहली बार रीड कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स वाले चैप्टर को पहली बार रीड करने जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें उस चैप्टर को पहली बार में हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें नहीं पता कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें नॉन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें नहीं पता कि कौन सी चीजें मेरे को याद रहेगी, कौन सी चीजें मेरे को याद नहीं रहेगी। इसलिए पहली बार हाईलाइट बिल्कुल मत करो। पहली बार पूरा चैप्टर हो जाए या कोई एक टॉपिक हो जाए तो तुम उसको किताब बंद करो और एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो कि हाँ ये राइट साइड के इस पैराग्राफ में क्या लिखा था, इस मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल में ये क्या था, इस तरह से ट्राई करो। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ तुम्हें 70 से 80% चीजें याद ना आए, हो सकता है कि 100% भी ना याद आए, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम उसी से सीखेंगे ना। जब याद नहीं आए तो तुम फिर से बुक पे जाओ और फिर से उस एग्जाम्पल को देखो और बिलीव मी कि तुम्हें अब वो एग्जाम्पल बहुत ही लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, कि रादर देन कि तुम उसी चीज को 5 बार पढ़ते रहो। तो ये रोल आता है एक्टिव रिकॉल का और ये तुम्हें जरूर से अप्लाई करना चाहिए जब भी तुम एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हो। तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेस्ट से पहले एटलीस्ट एनसीईआरटी को 4 से 5 बार पढ़ के जाओ, क्योंकि बहुत लोग मेरे को ये कंप्लेन करते हैं कि भैया मैं टेस्ट देने गया लेकिन बायो में मेरे 300 भी नहीं आ रहे। और अगर तुम्हारे बायो में 300 नहीं आ रहे ना तो तुम कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आराम से 330 340 स्कोर किया जा सकता है, बस तुम्हें उसको सही से फॉलो करना होता है। तो तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी तुम उसको रिवाइज कर पाओगे। 1-2 बार पढ़ने से यार किसी को चीज़ें याद नहीं रहती, फिर वही कन्फ्यूजन होता है, 2 ऑप्शन में तुम एक गलत ऑप्शन मार्क करके आओगे, निगेटिव मार्किंग होगी और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। और एक बहुत ही कॉमन डाउट होता है कि भैया हमें एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जब तक तुम्हें पूरा याद नहीं हो जाता ना तब तक तुम्हें पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं है। अगर किसी को 20 बार में याद हो रहा है 20 बार पढ़ो, किसी को 40 बार में याद हो रहा है 40 बार पढ़ो, किसी को अगर 5 बार में ही याद हो जा रहा है तब 5 बार ही पढ़ लेना चाहिए, लेकिन डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, ये वाली बात है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर तुम अभी तक इस पॉइंट को देख रहे हो ना तो समझो तुम बहुत ही लकी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे, उनके अंदर उतना पेशेंस होता ही नहीं है। और अगर तुम देख रहे हो तो समझ लो तुम लोग को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है, और वो ये है पीवाईटी। तो भैया ये पीवाईटी क्या होता है? हमने पीवाईक्यू के बारे में सुना है, ये पीवाईटी कौन सी बला आ गई? तो देखो पीवाईटी का मतलब होता है प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, मतलब तुम्हें बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के जिस लाइन से फ्रेम हुआ गया है ना उस लाइन के अराउंड के सारे टॉपिक्स तुम्हें सब कुछ करके जाना है। सपोज दैट एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है सेल के डिस्कवरी वाले पार्ट से, कि सेल को डिस्कवर किसने किया, तो बस हमें सेल के डिस्कवरी के साइंटिस्ट के नाम याद नहीं करने, उसके अलावा मतलब जितने साइंटिस्ट के नाम दिए गए पेरीफेरी में तुम्हें सब कुछ पढ़ के जाना है, क्योंकि वो पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम बात को समझ रहे हो ना, क्वेश्चन पे नहीं हमें टॉपिक पे फोकस करना है, ये चीज है। और अगर तुम इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो वेलकम, यू आर इन द मेडिकल कॉलेज। तो अगर अभी भी तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, या फिर तुम्हें कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करनी है तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।